ओम शांति एंड गुड आफ्टरनून फॉर इंडिया। आज 11 दिसंबर है 2021। थोड़ा ड्यूटी होने के कारण हम सेशन 5 बजे का टाइमिंग थोड़ा प्रीपोन किया और ड्रामा प्लान अनुसार आज नेटवर्क का इशू है। बाकी सब चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, ईमेल जा रहा है, लेकिन ये जूम का पार्ट थोड़ा अलग चल रहा है। और लकीली ड्रामा प्लान अनुसार ये मदद ही कहेंगे कि नया फोन पे ये मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरा रेगुलर फोन में भी जूम चल नहीं रहा है और लैपटॉप पे भी जूम नहीं चल रहा है, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप सब रेगुलरली श्रीमद् भगवत गीता का सत्र सुनने वाले हैं, तो बाबा की मदद से हम अभी तक 5 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं और श्रीमद् भगवत गीता को आ, सुनने का इंटरेस्ट या उसके ऊपर मनन चिंतन करने का बहुत कम लोगों का सौभाग्य होता है। सभी लोग इस क्षेत्र में आते नहीं हैं, लेकिन बाबा के बच्चों का कमाल है कि बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए ये सब बातें वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि संस्कृत उनका सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश हम जारी रखेंगे। मैं भी यहाँ से बीच बीच में कोशिश करता रहूंगा कि हम देखें कि जितनी सारी बातें हम कर सकते हैं। मैं यहाँ से बीच बीच में कोशिश करूंगा कि नेटवर्क अगर चालू हो जाता है तो हम आपको डायरेक्ट यहाँ से लाइव दिखा पाए। तो हमने 5 अध्याय पूर्ण किए हैं। छठे अध्याय पर जाने के पहले, अच्छा पहुंच गया पावर पॉइंट, वेरी गुड। तो छठा अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, या इसको कुछ लोग अभ्यास योग भी कहते हैं। अभी तक हमने 5 अध्याय में जो देखा उसको थोड़ा कनेक्ट करते हैं। अर्जुन विषाद योग 47 वर्सेस 47 श्लोक है और ये छठे अध्याय में भी 47 श्लोक है। और दूसरा अध्याय जो गीता का सार है, जिसको सांख्य योग कहते हैं, जिसमें 72 श्लोक है। सेकेंड बिगेस्ट चैप्टर इन भगवत गीता इज सेकेंड चैप्टर सांख्य योग। कपिल मुनि का सांख्य योग है, सांख्य योग शास्त्र, जिसमें पूरी फिलॉसफी तत्व ज्ञान भगवत गीता का आ गया है। उसके बाद हमने कर्म से संबंधित तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग और 5वां कर्म संन्यास योग, ये तीनों अध्याय एक कनेक्शन में देखे। अर्जुन के पोजीशन में जाओ। अर्जुन का स्वधर्म है क्षत्रिय, क्षत्रिय माना युद्ध करना, और अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। उसके बुद्धि के ऊपर मोह का पर्दा आया है और उसको अपने रिश्तेदार दिखाई देते हैं, तो वो युद्ध करना नहीं चाहता है और फिर अलग अलग बहाने देता है। जैसे कुछ लोगों को काम नहीं करना होता है तो बहाने देते रहते हैं, ये है वो है। तो परमात्मा एक अच्छा काउंसलर है। जब अर्जुन उनके शरण में जाता है, ये अर्जुन की विशेषता है कि हरि शरण था। अर्जुन शरण जाता है और कहता है कि शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम, तो परमात्मा उसका प्रज्ञावाद उसको बताता है और प्योर ज्ञान देता है आत्मा का, फिर कर्मों का ज्ञान देता है। तो पहले तो सांख्य योग बताता है, तो तीसरे अध्याय में कहता है अर्जुन कि अगर ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध में क्यों लगाते हैं, ज्ञान से ही सब कुछ हम कर सकते हैं। फिर परमात्मा कहता है कि नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म है और तुमने ही युद्ध के लिए ये सब किया है और इसमें सबका कल्याण है, इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए। फिर कर्म संन्यास के बारे में आया है कि संन्यास और ज्ञान योग दोनों में क्या फर्क है, और परमात्मा ने बताया कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्मयोग विशेष है, सहज है, सभी कर सकते हैं। अभी इसका हमने ज्ञान के साथ कनेक्शन ये भी देखा कि बाबा ने भी कहा कि हमको सन्यासी नहीं बनना है, घर बार छोड़ना नहीं है, लेकिन अपना कर्तव्य निभाते हुए परमात्मा को याद करना है, जिसको कर्मयोगी कहा गया है।
अभी देखो ज्ञान योग आ गया, कर्म योग आ गया और संन्यास योग आ गया। भक्ति योग के बारे में टच किया है, भक्ति योग के ऊपर पूरा चैप्टर है, 12वां अध्याय है। लेकिन अभी जो योग है ये जो छठा अध्याय है, ये पूरा अष्टांग राजयोग का जो कहते हैं कि कैसे ध्यान करना चाहिए, तो ये चैप्टर पूरा ध्यान योग के ऊपर है। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द आए हैं। फर्स्ट स्लाइड अगर दिखा पाएंगे स्वप्निल भाई, कैन यू फॉरवर्ड इट? मैं यहाँ से कर नहीं पा रहा हूँ पहली स्लाइड। अच्छा, वेरी गुड। तो पहली स्लाइड हम देख रहे हैं आत्म संयम योग की। तो इसमें टोटल 47 श्लोक है और फ्लो इस तरह से है कि कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, उसी को कनेक्ट होते हुए सब चैप्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कर्म योग को लेते हुए योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बताए हैं परमात्मा ने। उसके बाद हम सबका फेवरेट जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल भगवत गीता में आते हैं, उसका 5वां श्लोक हमने पहले बहुत बार इसका रेफरेंस दिया हुआ है। वो आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण, ये 5 से 10वें श्लोक में आए हुए हैं, अच्छी तरह से आए हुए हैं। और फिर जो बेसिक प्रिंसिपल इस अध्याय की विशेषता है ध्यान योग, वो 11 से 32 में है। और जो मन के बारे में जानना चाहते हैं, परमात्मा का गाइडेंस, मन को कंट्रोल कैसे करें चंचल मन को, तो वो 33 से 36 केवल 4 श्लोक है। और उसके बाद अर्जुन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चलते चलते इस योग मार्ग को छोड़ देता है, जिसको भगवत गीता का शब्द है योग भ्रष्ट पुरुष, जैसे बाबा कहते हैं ना चलते चलते बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, तो उसकी गति क्या होगी और ध्यान योग क्यों जरूरी है, उसकी महिमा क्या है, ये आखिरी 10 श्लोकों में बताया हुआ है। तो ये पूरा छठे अध्याय का फ्लो होगा। हमारा लक्ष्य है कि हम ज्ञान की गहराई में जाए। हालांकि मुझे बहुत सारे प्रश्न हैं, पहले से ही लोगों ने भेजना चालू किया है। कई लोग, अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रोएक्टिव होते हैं, वो पहले से स्टडी करते हैं और अपने प्रश्न को पोस्ट करते हैं। आज भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं डेली मुरली सीक्रेट्स के, तो हम उसको टच करेंगे समय पर। इसको नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, जिसको संस्कृत भाषा अच्छी लगती है और जिसको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है इस अध्याय के बारे में, तो हर अध्याय में हम महत्वपूर्ण श्लोकों को टच करते हैं। तो इस अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोक आपके सामने हैं। महत्वपूर्ण श्लोक के शब्द संस्कृत के, सचिन भाई को पर्सनली योगारूढ़ शब्द बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप में से कोई घोड़े के ऊपर बैठा है ना, तो उसको आरूढ़ कहते हैं। आरूढ़ माना आप घोड़े के ऊपर चढ़े हैं। यहाँ पर योगारूढ़ शब्द आया है। तो योगारूढ़ किसे कहते हैं? जो योग में आरूढ़ हुआ है। तो योगारूढ़ तदोच्यते ऐसे शब्द आया है। सर्व संकल्प सन्यासी, जिसने सर्व संकल्पों का त्याग किया है। बहुत डीप शब्द है। यस, अश्वारूढ़ शब्द बराबर बताया रेना बहन ने। फिर दूसरा शब्द है बंधुरात्मे व रिपुरात्मना। बंधु और रिपु, रिपु माना शत्रु और बंधु माना मित्र। तो मित्र और शत्रु कौन है हमारे असली, इसकी गहराई में जाएंगे। इट्स अ बोल्ड टू द ईगो। ईगो को बहुत बड़ा धक्का लगता है जब हम ये इसकी गहराई में जाते हैं। और कैसे ये श्लोक हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है, इतना पावरफुल शब्द है। प्रशांत, प्रशांत जितात्मनः, ये शब्द आया है। जितेंद्रिय शब्द हमने 5वें अध्याय में देखा। यहाँ का शब्द है जितात्मनः प्रशांतस्य। सचिन भाई प्रशांत महासागर को याद करते हैं हम, जब देखेंगे कि कैसे इस अवस्था में हम जा सकते हैं। फिर उसके बाद वाला शब्द है समलोष्टाश्म कांचनम। ये शब्द भी भगवत गीता की वजह से बहुत फेमस हुआ है और ये शब्द बहुत लोगों का फेवरेट शब्द है। समलोष्टाश्म कांचनम माना, अश्म माना पत्थर को बोलते हैं और कांचन माना सोने को कहते हैं। तो योगी की ये अवस्था होती है कि उसे पत्थर और सुवर्ण एक समान दिखाई देते हैं। तो उसका भाव यहाँ पर आया है।
ये सम शब्द तो हम थ्रू आउट भगवत गीता देख रहे हैं, संपूर्ण अवस्था सम शब्द के साथ जाती है। पिछले अध्याय में भी समदर्शना शब्द आया था, समदर्शी शब्द आया था, और समत्वम योग उच्चते हमने कहा है। ब्रह्मा कुमारी में भी हाईएस्ट स्टेज हम कहते हैं बाप समान अवस्था, तो सम अवस्था को बहुत हाईएस्ट स्टेज दी हुई है। तो इस अध्याय में भी 3 बार सम शब्द बहुत अच्छी तरह से आया। सम बुद्धि विशिष्यते, उसका लक्षण क्या है? ये सचिन भाई का सबसे फेवरेट ये आगे के 3 शब्द है, योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। हाँ, सचिन भाई इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बाबा के शब्द है योग युक्त और युक्ति युक्त। योग युक्त और युक्ति युक्त, अगर आपको नंबर लेना है तो ये 2 शब्द है, योग युक्त रहे और युक्ति युक्त रहे। और उसके लिए धारणा है सारथी और साक्षी की। सारथी होने से योग युक्त रहेंगे, और सारथी है वो साक्षी ऑटोमेटिकली होता है। तो ये शब्द बहुत, इसकी गहराई में हम जा सकते हैं, केवल इस शब्द के ऊपर 1 घंटा हम जा सकते हैं। और सर्वत्र समम पश्यति, पश्यति माना देखना। हम वाणी के 4 प्रकार देखे हैं मेरे ख्याल से। डेली सीक्रेट्स अभी इतने सारे सेशन लेते, कहाँ पे क्या सुना है याद नहीं रहता है, पर वाणी के जो 4 प्रकार है उसमें से परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी माना देखना। बेसिकली पश्यंती माना तो सर्वत्र सम देखते हैं। ये तीनों शब्दों में सम आया है। और योग और वैराग्य से, अभ्यास और वैराग्य से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फेवरेट 34, 35 और 36 जो श्लोक है। ओके, क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में लेंगे। आवाज का कोई प्रॉब्लम है क्या? हाथ खड़ा किया है किसने? एनी रीजन फॉर रेजिंग द हैंड? आगे नहीं जाना है भाई जी, ऑडियो क्लियर है। अच्छा, पीछे जाओ, पीछे की स्लाइड, पीछे की स्लाइड। हाँ, तो अभ्यास है ना, तो कौनते वैराग्य न थे, ये हम देखने वाले। बहुत सारे लोग जो माइंड को कंट्रोल करने की पावर जब सिखाते हैं ट्रेनिंग, तो भगवत गीता के ये श्लोक का रेफरेंस देते हैं, अभ्यास और वैराग्य। फिर योग भ्रष्ट, ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। योग भ्रष्ट आत्मा माना जो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, उनकी क्या गति होती है? दुर्लभ तरम लोके जन्म, ये मनुष्य जन्म अनमोल है, अभी आके गया मुरली में। तो दुर्लभ तर जन्म किसका होता है, इसके बारे में भी इस अध्याय में आया हुआ है। और फिर उसी से संबंधित पूर्वाभ्यास से न, जैसे सचिन भाई का इस जन्म का अनुभव, पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उस अनुसार हमारी इस जन्म में गति होती है। अनेक जन्म संसिद्ध, ये हाथ क्यों आ रहा है बीच में? मेरे को फिर से हाथ आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, गलती से टच हो रहा है लगता है, पर वो स्क्रीन को मेरे ब्लॉक कर रहा है। ये 978300470602। प्लीज हैंड रेज मत करिए आप, उससे डिस्टरबेंस हो रहा है। अगर आपको कुछ कहना है तो मैसेज डालिए, चैट कर आप सकते चैट कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये हाथ रेस करेंगे ना, तो मैं अभी मोबाइल पे सेशन ले रहा हूँ, तो वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अनेक जन्म संसिद्ध, और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो बाबा ने मुरली में कहा कि योगी बनो बच्चे, योगी बनो, पवित्र बनो, वो इस अध्याय का शब्द है। परमात्मा इस अध्याय में लास्ट में कहते हैं कि बच्चे तुम तपस्वी नहीं बनो, ज्ञानी नहीं बनो, लेकिन तुम योगी बनो। तो बाबा जो मुरली में कहता है योगी बनो, पवित्र बनो, तस्मात् योगी भवार्जुना, मना अर्जुन तुम योगी बनो। और युक्ताहार विहार से ये भी आया है, जो योगी के लक्षण है कि योगी बहुत खाता नहीं, बहुत नहीं खाना, बहुत खाना या बिल्कुल नहीं खाना, बहुत सोना या बिल्कुल नहीं सोना, ये सब योगी के लक्षण है। तो युक्ति युक्त ये जो शब्द है, ये सब इसमें आया हुआ है। तो हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, हम पहले स्लाइड में जाते हैं। ओके,
सचिन भाई ने इस अध्याय में एक भी श्लोक छोड़ा नहीं है आपको दिखाने के लिए। 47 के 47 श्लोक के ऊपर हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। यहाँ पे भगवान उवाच से शुरुआत है कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति च यह मना भगवान बोलते कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। अभी देखो, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि पहले ये गैस वगैरह कुछ नहीं था, अग्नि के ऊपर ही भोजन करते थे। तो बाबा ने भी मुरली में कहा है, कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने अन्न का त्याग कर दिया है, हम कुछ खाते पीते नहीं है। तो ये वहां से आया है कि भगवान बनने की जो चाहत होती है कुछ आत्मा में, तो अभोक्ता कहते हैं। तो वो समझते हैं कि जैसे अहम ब्रह्मास्मि है, शिवो हम, तो हम भी अभोक्ता है, हम कुछ सेवन नहीं करते, हम खाते पीते नहीं है। तो कई लोगों की डेफिनेशन है कि हम अग्नि नहीं जलाते हैं। अग्नि नहीं जलाते माने हमने सब कुछ त्याग कर दिया है। तो भगवान वो आज ये उस बिलीफ को काटने वाला है। आप अग्नि नहीं जलाते, जैसे कुछ सन्यासी जो होते हैं वो अपना खाना नहीं बनाते हैं, है ना, जो गृहस्थियों के यहाँ उनको मिलता है उसके ऊपर वो चलते हैं। तो उस बिलीफ को काटने के लिए ये श्लोक है कि सन्यासी किसको कहेंगे। तो सन्यासी वो नहीं है जो अग्नि का त्याग करता है, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। सन्यासी और योगी दोनों एक है, हमने पिछले अध्याय में देखा। जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसको ही तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अगर आपने इसको, एक शब्द भगवत गीता में पहले भी आया हुआ है, इसको मिथ्याचारी कहा है। मिथ्याचारी शब्द, मिथ्या माना झूठा, झूठा अभिमान या दिखावा करने वाले, है ना। कई लोग दिखावा करने वाले होते हैं, तो बाहर से तो दिखावा करते हैं। बाबा ने कहा कि बाहर से आपने रोक लिया, लेकिन अंदर संकल्प चल रहे हैं आपके। संकल्प से भी त्याग होना चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं स्वप्न और संकल्प में भी अपवित्रता टच नहीं हो। वही भाव इस श्लोक में है कि संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चिना। जिसने संकल्पों से त्याग नहीं किया है उसको योगी नहीं कहते हैं, भगवत गीता। और उसके बाद कहते हैं जो योगारूढ़ है तस्य व शमः कारणम उच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना, आरुरुक्षोर मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते, माना निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और जिसने सर्व संकल्पों का त्याग किया है ना, आगे भी आता है सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जो ना इंद्रियों में आसक्त है, ना इंद्रियों के भोगों में, ना ही कर्मों में आसक्त है, जिसको अनासक्त कहा है, वही सर्व संकल्पों का त्याग कर सकता है, वही योगारूढ़ कहते हैं। तो योग में आरूढ़ व्यक्ति किसे कहते हैं, जिसने सर्व संकल्पों का त्याग किया। अभी लेट्स कम टू व्हाट बाबा सेज अबाउट दिस। बाबा ने, देखो ये कितने कठिन शब्द है, सर्व संकल्प सन्यासी। बाबा कहता है सोचना भी छोड़ दो आप। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है कि मैंने त्याग किया। देखो त्याग तो करते हैं, सन्यासी लोग भी त्याग करते हैं, बाबा के बच्चे भी नंबरवार त्यागी तो है। लेकिन बाबा ने कितना सूक्ष्म बात कही है कि मैंने त्याग किया, इस भावना का भी त्याग होना चाहिए। तो सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते, तो तभी हम योग में आरूढ़ हो सकते हैं। अगर हमने त्याग नहीं किया, ये दूसरे शब्दों में फिर से वही बात आ रही है कि अगर हमारी आसक्ति कहीं ना कहीं है कर्मों में या इंद्रियों में, तो हम योग में स्थित नहीं हो सकते। ये पहले 4 श्लोक है। नेक्स्ट आगे जाएंगे। पावर पॉइंट, हाँ, इस श्लोक के ऊपर
सचिन भाई बहुत टाइम लेते हैं मैनेजमेंट में। जब ये श्लोक हम लेते हैं तो हम इसके ऊपर 1 घंटा लेते हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने जो समान की माला दी है उसमें से एक ये है, उद्धार, उद्धार मूर्त आत्मा है, उद्धार मूर्त आत्मा। तो ये उद्धार, ये जो शब्द है भगवत गीता में इसी अध्याय में 5वां श्लोक आया है। इसके ऊपर बहुत चिंतन करना जरूरी है, बहुत गहराई में जा सकते हैं। क्या श्लोक है? जिसको योग में अच्छा जाना है, योग की अवस्था अच्छी बनानी है, उसको इस श्लोक के बहुत गहराई में जाके यहाँ पर दिल और दिमाग के ऊपर फिट कर देना चाहिए। श्लोक श्लोक क्या कहता है? उद्धरेत आत्मानम आत्मानम अवसादेत, आत्मेव आत्मन बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आप दुनिया में किसी को भी इस समय पूछो तो लोग क्या कहते हैं कि फलाना मेरा शत्रु है, उसको सहन नहीं होता है मेरा कल्याण हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा प्रमोशन हो रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, है ना। तो लोग समझते हैं कि दूसरे हमारे दुश्मन है, दूसरे हमारे दुश्मन है। सचिन भाई के पास कितने कॉल आते हैं डेली, और वो यही स्टोरी सुनाते रहते हैं कि हमको विघ्न डालते हैं लोग, विघ्न डालते हैं, जानबूझ के विघ्न डालते हैं। और जब सब कुछ कहीं पर कुछ नहीं मिलता है, आपको कारण नहीं पता चलता है। जैसे किसी के घर में बार बार समस्याएं आती रहती है, बीमारी आती रहती है, बीमारी ठीक नहीं होती है, एक गया तो दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा गया तो तीसरा प्रॉब्लम आता ही रहता है ना। फिर वो फाइनेंशियल लॉस हो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, कंटिन्यूस चलता रहता है। तब उनके दिमाग में और आता है कि किसी ने कुछ तो कर नहीं किया है, बाहर से कुछ तो किया है, तंत्र मंत्र किया है। ये भी थॉट आता है लास्ट में, क्योंकि कोई कारण नहीं मिलता है कई बार। भगवत गीता इसका जवाब देता है कि आपका कोई भी शत्रु नहीं है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना, इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल जाता है लोगों को, क्योंकि दिखाई देता है कि लोग परेशान कर रहे हैं, लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपके इसमें विघ्न डाल रहे हैं। भगवत गीता फिर से कहता है कैटेगोरिकली, आत्मा अपना ही मित्र है और आत्मा अपना ही शत्रु है। बंधुर आत्मा मनस्तस्य, ये आगे का श्लोक है कि आत्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। दूसरे चाहे कुछ भी करे, दूसरे गाली दे, तंत्र मंत्र करे या और कुछ भी करे, आपका अपमान करे, लेकिन वो आपके शत्रु नहीं है। ये आज का कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सचिन भाई काउंसलर है तो काउंसलिंग में भी हमको ये सुनाया जाता है कि दूसरे हमारे दुख का कारण नहीं है। ये हमारी बहनें भी आजकल लेक्चर में सुनाना चालू कर दिया है कि दूसरे हमारे दुख का कारण नहीं है। दूसरे चाहे कुछ भी कहे और करे, उसके बाद सोचने वाली मैं आत्मा हूँ। तो हमारा मित्र और हमारा शत्रु हम ही है। ये भगवत गीता का ये 5वां 6ठा श्लोक कहता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे होता है, वो लोग तो करते ही ऐसे है, गुस्सा तो आना ही है, वो करते ही ऐसा है, हम क्या करें, हमको भी फिर वैसा करना पड़ता है। ये आपकी चॉइस है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये आपकी चॉइस है। ब्रह्मा बाबा को कितने लोगों ने अपमानित किया, मम्मा को क्या नहीं सुना पड़ा, दादियों को, हमारे और भी भाई बहने हैं, लेकिन हमारे पास चॉइस है रिएक्ट करना या नहीं करना, उनके प्रति भी शुभ भावना रखना या नहीं रखना। लेट्स लुक एट द नंबर 1 एग्जांपल। बाबा ने हमेशा कहा है सी फादर एंड फॉलो फादर, तो इसलिए हम उसी नंबर को लेंगे, फर्स्ट नंबर का अनुभव लेंगे। दादी ने सुनाया था, दादी का अनुभव है। एक बार बाबा को किसी कलेक्टर के ऑफिस में बुलाया गया, और कलेक्टर के ऑफिस में जो भी थे एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने बाबा को बहुत कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए था। दादी भी साथ में थी। अभी दादी को सहन नहीं हो रहा है कि हमारे बाबा के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं ये, लेकिन बाबा बिल्कुल शांत, याद में, और दादी को अंदर से तकलीफ हो रही है और दादी बोलने जा रही है, लेकिन बाबा ने ऐसे हाथ कर दिया, हाथ करके रोक लिया। सी दिस इज नंबर 1 सोल। ये हमको सीखना चाहिए ब्रह्मा बाबा से।
बाबा को बच्चों ने, जैसे एक कहानी भी आती है कि जहाँ बाबा रहते तो बाजू में कोई सन्यासी था, वो गाली देता था। तो बाबा ने कहा बच्चा पुष्प चढ़ा रहा है, फूलों की माला। बाबा ने ये कहा हुआ है कि जो लोग आपको इस समय गाली देते हैं वो भक्ति मार्ग में आपके ऊपर फूलों की माला चढ़ाएंगे, है ना। फूलों की माला पुष्प है ये, तो गाली को गुलाब समझना चाहिए। ऐसे बताया जाता है, गाली को गुलाब, ग्लानि करने वाले को गले लगाओ। देखो शिव भगवान वाच है, ये ऐसे ही नहीं है। योगी माना जिसका कोई भी शत्रु नहीं है वो योगी है। अगर समझो किसी के व्यवहार से हमारी भावना बदल जाती है तो समझने का हम अभी तक योगी नहीं बने। ये श्लोक कह रहा है, और ये बहुत डिफिकल्ट है ये एक्सेप्ट करना। 99.99% ह्यूमैनिटी इस समय रिएक्टिव मोड में है। रिएक्टिव मोड समझते हैं? भले बाबा के बच्चे नंबरवार है, बाहर से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर संकल्प चलते रहते हैं, वो भी नहीं चलना चाहिए। आगे की स्टेज है केवल शुभ भावना चलनी चाहिए। भक्ति मार्ग का वो उदाहरण सुनाते हैं ना कि बच्चे गए थे गार्डन में आम को तोड़ने के लिए। जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। तो बच्चे गए थे गार्डन में, तो उन्होंने क्या किया, पत्थर मारा। पत्थर मार के आम को गिराया, है ना। तो वो उसमें का एक पत्थर वहां पे तपस्या करने वाले एक योगी को लग गया। अभी बच्चे जाकर देखा तो वो योगी रो रहा है, उसका खून निकल रहा है और वो रो रहा है। तो बच्चे डर गए और योगी से जाके माफी मांगे कि हे योगी महाराज, हमको क्षमा करो, हमको नहीं पता था कि आप यहाँ साधना कर रहे हैं, हम तो आम तोड़ने के लिए पत्थर मार रहे थे। तब योगी का जवाब देखो क्या था। योगी ने कहा कि नहीं बच्चों, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि यहाँ से मेरे सिर से खून निकल रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये पेड़ कितना अच्छा है, मेरे से भी अच्छा ये पेड़ है। आप इस पेड़ को पत्थर मार रहे हैं तो ये पेड़ आपको आम दे रहा है, मैं आपको कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, इसका दुख है मुझे। ये हृदय का परिवर्तन, ये बहुत ऊंची अवस्था है ना। बाबा ने ऐसे बच्चों को कहा जो बाबा को विरोध करते थे, बच्चे हैं ठीक हो जाएंगे, है ना। जैसे माँ को बच्चे क्या नहीं कहते हैं, है ना। अगर आप कभी देखेंगे छोटे बच्चे को, माँ जब दूध पिला रही होती है वो बच्चा लात मारता है उसको छाती पे, फिर भी माँ उसको नजदीक लेके दूध पिलाते। यही बच्चे बड़े होकर माँ को कितना दुख देते हैं। वो कहते हैं, थोड़ा इमोशनल बातें सुना रहे हैं कि बच्चा, माँ तब भी रोती थी जब बच्चा खाना नहीं खाता था, माँ तब भी रोती थी जब बच्चे को बुखार आता था, है ना। और माँ अब भी रोती है क्योंकि माँ को अब बुखार आता है और कोई देखने वाला नहीं है। और माँ अब भी रोती है कि माँ को भूख लगी है लेकिन उसको खाने देने वाला कोई नहीं है। तो दैट इज द ट्रेजेडी कि हम योगी है। इसका लक्षण ये है, इसको अंदर फिट बिठा के रखो कि योगी माना जिसका कोई भी शत्रु नहीं है। और सबसे बड़ा हमारा शत्रु है हमारे विचार। पहला तो स्थूल बात हो गई, दूसरों को जीतना बहुत इजी है, लेकिन खुद को जीतना ये आखिरी लड़ाई है। द लास्ट बैटल हैज टू बी वोन ऑन द होम ग्राउंड। होम ग्राउंड पे हमको जीतना है। तो ये पावर है कि कोई आपका इंसल्ट करे और उसके बाद में आप उसके प्रति शुभ भावना रखो, ये पावर है। पर भगवत गीता कहता है कि इसी से ही अपना उद्धार करना है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। तो जब भी अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, जब भी हम व्यर्थ और निगेटिव संकल्प करते हैं हम अपना शत्रु बन जाते हैं। और जब भी हम शुभ और श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तब हम अपने मित्र बन जाते हैं। अभी शत्रु बनना है मित्र बनना है, आई लिव इट टू यू। आप डिसाइड करो कि आपको क्या बनना है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिस द्वारा मन तथा इंद्रिय सहित शरीर जीता नहीं गया उसके लिए आप ही शत्रु है।
इसको आप बहुत विस्तार कर सकते हैं इसका। मैं डायबिटिक पेशेंट का उदाहरण लूंगा, रोज का हमारा उदाहरण है कि उसको पता है मीठा खाने से शुगर बढ़ेगा, सब पता है, लेकिन रोक नहीं पाते हैं। मीठा चाहिए, केला है, केला में शुगर है, वही अच्छा लगता है। आम चाहिए, आम में शुगर है, वही अच्छा लगता है। तो जिस चीज से आपको तकलीफ होती है आप वही करते हैं। माना इंद्रिया के गुलाम इसको कहा गया, इंद्रियों के गुलाम, खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जस्ट एक इंद्रियों का एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही आंखें, आंखों का गुलाम, कानों का गुलाम, जीवा का हो गया, स्मेल का हो गया, या स्पर्श का, ये तो स्थूल कर्मेंद्रिया होगी, हट से इसको भी रोक सकते। बट व्हाट अबाउट माइंड? माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व, पर्सनालिटी ट्रेट, मन, बुद्धि और संस्कार, इसका भी गुलाम नहीं चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा विश्व राज्य अधिकारी कौन बनते हैं? जो स्वराज्य अधिकारी है। तो इंद्रियों को जीतना है, स्थूल और सूक्ष्म, तभी आप योगी कहलाएंगे। और योगी वही है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। चितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। यही श्लोक हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था, अगर आपको याद हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आप दूसरे अध्याय के ऊपर मास्टरी करो। दूसरे अध्याय में जो श्लोक आया था, 14वां श्लोक है ना, वो भी शीतोष्ण सुख दुखदा ये आया था। यहाँ पर भी शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान आया। माना सर्दी गर्मी, सुख दुखादि तथा मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां शांत है, प्रशांतस्य, प्रशांत महासागर अगर आपने देखा है तो उसका सरफेस एकदम शांत है। आप कभी बे ऑफ बंगाल में जाएंगे तो बहुत रफ है बे ऑफ बंगाल, और प्रशांत महासागर एकदम पीसफुल है। तो जिसका प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष का ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा, ये भक्ति मार्ग का शब्द है, सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। वही ऐसे परिस्थितियों में शांत रह सकता है, अदरवाइज मुश्किल है, अदरवाइज मुश्किल है। आज का मुरली में जो आया था वरदान था, उसमें बताया गया कि जो अंदर जाता है, अंतर में स्थित है, वही बात यहाँ पर भगवत गीता का ये श्लोक कह रहा है, 7वां श्लोक। ये तो 5, 6 और 7 श्लोक जिसको भी अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी है, इसके गहराई में जाए। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन ये है कि आज के बाद अगर आपने इसको समझ लिया अच्छी तरह से, तो आज के बाद आप किसी को दोष नहीं देंगे। बाबा ने मुरली में 2 धारणा बताई थी कि प्रसन्न चित्त कौन आत्मा रह सकती है। तो प्रसन्न चित्त के लिए 2 धारणाएं, निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ भावना। इसको पक्का करना चाहिए, कूट कूट के पक्का करना चाहिए कि दूसरा कोई भी दोषी नहीं है। और इसी में बहुत सारी एनर्जी जाती है। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ब्लेम गेम। और ये ब्लेम गेम का जो भी कहो आप, ये कॉर्पोरेट में, घर गृहस्थ में, हर जगह पे ब्लेम गेम चलता है। someone else is responsible for my suffering। आप इसको गांठ बांध के रखो भाई और बहनों अपने अंदर। ये जो लोग समझते हैं ना, someone else is responsible for my suffering, मेरे दुख का कारण दूसरा कोई तो है, और अगर इधर कोई नहीं तो भगवान ने ऐसा क्यों किया। भक्ति मार्ग के बिलीफ है और फंडामेंटल है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का कि नो वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सफरिंग, इट इज योर ओन थॉट। आज का जो काउंसलिंग का टेक्निक है जो सबसे ज्यादा फेमस है, सीबीटी, सीबीटी कहते हैं उसको, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आप में से कुछ लोगों ने काउंसलिंग का कोर्स किया होगा एजुकेशन विंग का। तो सीबीटी में भी हमारे 11 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बताए कि 11 प्रकार का गलत सोच, देखो साइंस भी कह रहा है ये 11 प्रकार का गलत सोच है। उसमें से कॉमनेस्ट, कभी आपको अगर ये जानना है तो सचिन भाई का, क्योंकि मैं इसमें टाइम नहीं देना चाहता हूँ, सचिन भाई के काउंसलिंग के ऊपर कुछ 12-13 सेशन रिकॉर्ड किए गए और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर बहुत डिटेल में है वो। तो आप ये ऐप में भी देख सकते हैं या वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।
www.drsachinparab.com, इसके ऊपर आपको हेडिंग के अंदर वो मिलेंगे, या फिर आप इस ऐप में भी ये देख सकते हैं। पर उसमें डिटेल में बताया है कि क्या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, गलत सोच क्या होती है जिसके वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, रिलेशनशिप खराब करते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और वो सब सूक्ष्मताएं उसमें बताई हुई है। इसलिए मैं इसको यहाँ पर टच नहीं करता हूँ। किसी को अगर चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उनको लिंक भी भेज सकता हूँ। फंडामेंटल मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये सोचते हैं कि समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, तो यू आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, आप अपने दुख को बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर भगवत गीता कहते हैं कि आपका कोई भी शत्रु नहीं है, शत्रु आप ही है। इसको अलग अलग तरीके से कहा है कि हमारे और हमारे संपूर्ण अवस्था के बीच में केवल एक व्यक्ति खड़ी है, और वो है हम खुद। हम खुद खड़े हैं हमारे संपूर्ण अवस्था के बीच में, क्योंकि हम खुद हमारे थॉट्स को क्रिएट करते हैं। और ये क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि थॉट्स ऑटोमेटिकली चलते हैं, ऑटोमेटिकली चलते हैं। पहले भी देखा था सेशन में कि कलयुग के अंतिम समय में अगर आपने कुछ नहीं किया तो निगेटिव निकलना ही है, निगेटिव ऑटोमेटिक है। पॉजिटिव के लिए पुरुषार्थ है, पॉजिटिव के लिए पुरुषार्थ है। और जितना पॉजिटिव कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म तक रखेंगे तभी आप अपनी अवस्था को मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए देखो कुछ लोग बुक भी लिखते हैं, पॉजिटिव परसिस्टेंट पावरफुल थॉट्स। इसका कारण क्या है? पॉजिटिव परसिस्टेंट पावरफुल थॉट्स क्यों? क्योंकि एक दो बार पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको लगातार बहुत काल का अभ्यास करना चाहिए। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ के रखना। अगर हमने आज तक अपने सबकॉन्शियस में रखा है कि दूसरे मेरे को बहुत परेशान करते हो, दूसरे घर वाले हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, ऑफिस वाले हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई ना कोई परेशान कर रहा है। अगर यहाँ पर सब ठीक है तो ग्रहों की बाधा है, ग्रह की बाधा है, वास्तु दोष है, पता नहीं क्या क्या दोष है, पितृ दोष है, मातृ दोष है, और क्या पूर्व दोष है। सभी के दोष दिखाई देते लेकिन खुद का दोष दिखाई नहीं देता है। सचिन भाई इसके ऊपर बहुत कुछ सुना सकते हैं। सचिन भाई वर्तमान समय जिस स्थान में रहते हैं वो फुल ऑफ वास्तु दोष से है, चारों तरफ निगेटिव एनर्जी है, लेकिन सबसे अच्छा अनुभव सचिन भाई करते हैं स्थान पर बैठे हुए। सी आई एम नॉट अगेंस्ट वास्तु के, मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन कई बार ऐसी समस्याएं या परिस्थितियां आती है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो सचिन भाई का यह मानना है कि ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, वास्तु का भी हम उनको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। सृष्टि से संकल्प ये एक प्रकार का सबसर्विएंट है, माना गुलामी की अवस्था है। ये है इम्पोर्टेंट कि प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम प्रकृति के मालिक हैं, तो हमारा उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए। इसके ऊपर कितने सारे अनुभव सुना है, ऐसे सोचने वाले बहुत कम होते हैं। सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में हमने एक डॉक्टर का इंटरव्यू लिया था, वो साइकियाट्रिस्ट है, बाबा के बच्चे हैं, कांतिभाई पटेल करके, गुजरात में है। अभी उनके घर में 3-4 साइकियाट्रिस्ट है, तो उनको एक डी एडिक्शन सेंटर खोलना था। तो वो भी ये मुहूर्त वगैरह को नहीं मानते थे, तो उन्होंने क्या प्रयोग किया देखो, उन्होंने मुहूर्त का टाइम कौन सा ढूंढा होगा जमीन के लिए, माना वो फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए, अमावस्या का दिन रात को 12 बजे, अमावस्या के दिन में रात को 12 बजे, और ऐसा स्थान चुना आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वहां पे वो कह रहे थे, वो रिकॉर्डिंग टीवी पर है अवेलेबल, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, जो उन्होंने वो जो मारा, क्या बोलते हैं इसको, कुदर बोलते हैं, जो मिट्टी निकालते हैं, तो मारा तो उनको हड्डी निकला, वहां से हड्डी निकला। अमावस्या का दिन रात को 12 बजे मारने के बाद वहां से हड्डी निकला, और उसी स्थान पे उन्होंने डी एडिक्शन सेंटर खोला है, और 100 बेड का है, और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, वहां बाबा का कार्य चल रहा है। आप सोचो, ये सब निगेटिव चीजें आपको बता रहे हैं। अल्टीमेटली व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज योर थॉट। अभी इसको निगेटिवली मत लेना प्लीज, इसको टेक इट वेरी पॉजिटिवली। जानबूझकर आप बैल मुझे मार नहीं करना चाहिए। तो हटके केस होते हैं, कांतिभाई पटेल जैसे हटके कुछ लोग होते हैं, या सचिन भाई जैसे कुछ लोग होते हैं, हटके करते हैं एक्सपेरिमेंट, बट आई डोंट एडवाइज इट टू एवरीवन।
अगर आपकी भावना है, फेथ है, तो प्लीज गो विथ योर फेथ, लेकिन टू मच इसमें नहीं जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वास्तुशास्त्र सही नहीं है, वास्तु अच्छा है, लेकिन दरवाजा तोड़ो, खिड़की तोड़ो, ये दीवार तोड़ो, वो दीवार तोड़ो, तो जो इजीली है वो करे। बेसिकली सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए, लाइट अच्छी आनी चाहिए। ये बेसिक बातें देखें तो बाकी इररिलेवेंट है, ऐसे सचिन भाई को लगता है। बाकी इट इज योर चॉइस। हमारे थॉट से वायुमंडल बनता है, और वो वायुमंडल हमारे दीवारों में भी जाते हैं, वाइब्रेशन पर्दों में जाता है। अभी जिस स्थान पर सचिन भाई रह रहे हैं बहुत डिफिकल्ट स्थान है, कभी मुंबई में कोई आए तो इसको देख सकते हैं। तो हमारे स्पीकर आए थे एक बार, उनको तो पहले बहुत बुरा लगा, लेकिन रूम में आने के बाद उन्होंने फीडबैक दिया, सचिन भाई यहाँ का वाइब्रेशन बहुत पावरफुल है, आप कैसे रहते हैं यहाँ पे। मैंने कहा बाबा ने दिया है, हम रहते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है। तो कहने का भाव है कि हमारा शत्रु कोई नहीं है, ना प्रकृति है, ना व्यक्ति है, कोई नहीं है। हमारा शत्रु हमारे विचार है। सो कीप दिस अंडर माइंड। अगर आप सफलता चाहते हो तो अपने विचारों को पॉजिटिव रखो। आज के बाद किसी को दोष मत देना, ड्रामा को भी दोष मत देना, बाबा को भी दोष मत देना। कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे विचार ही हमारा दुश्मन है। आई थिंक मैंने इसके ऊपर बहुत टाइम लिया, बहुत सारे प्रश्न आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। हम आगे चलते हैं, मुझे ड्यूटी पर जाना है, 4 बज गए हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 7 श्लोक हमने देखे हैं। ओके ओके, या इसके ऊपर मैं इस श्लोक को लेके रुकना चाहूंगा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विचितेंद्रिया, ये फिर से आया जितेंद्रिय शब्द जो पिछले अध्याय में। युक्त इत्युच्यते योगी समदोष्टाश्म कांचनः, फिर से सम शब्द आया है। ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान विज्ञान योग आपकी जानकारी के लिए इसके बाद वाला अध्याय है, 7वां अध्याय है। बाबा ने ज्ञान और विज्ञान का अर्थ अलग बताया हुआ है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है और जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रिया भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वही योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। योग युक्त, युक्ति युक्त, इसका आधार है सारथी बनना। सारथी वाला साक्षी रहता है, जो सारथी रहता है वो स्वार्थी नहीं रहता है, ये ध्यान में रखना। सारथी कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकता। समलोष्टाश्म कांचन के ऊपर कहानी है जो शास्त्रों में सुनाती है। एक राजा और रानी ने त्याग किया, जैसे कि हम 4 आश्रम बताते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और फिर वानप्रस्थ संन्यास। तो संन्यास लेने गए, जंगल में जा रहे, सब कुछ छोड़ दिया। अभी चलते चलते वो राजा आगे था, रानी पीछे थी। चलते चलते राजा को पैर को कुछ लगता है तो देखता है सोने का डिब्बा है, सोने के आभूषण रहते। वो क्या करता है, जल्दी जल्दी पैर से उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है, क्योंकि उसका थॉट क्या है कि अगर रानी को ये अच्छा लगा तो उसका मोह जागृत हो जाएगा, इसलिए उसके ऊपर मिट्टी डालती है। रानी उससे भी एक स्टेप आगे रहती है। रानी देखती है राजा कुछ तो कर रहे हैं, तो आगे चलकर वो राजा को पूछते क्या कर रहे थे, वो तो कुछ नहीं कुछ नहीं। तब रानी का जवाब सोचने जैसा है। रानी कहती है कि मैंने दूर से ही देखा था कि वो सोना है और आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपका आश्चर्य लगता है कि अभी तक आपको सोना और मिट्टी अलग अलग दिखाई देते, मुझे तो दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। तो रानी की अवस्था राजा से ज्यादा अच्छी थी। राजा को अभी तक ये फर्क था कि ये सोना है और ये मिट्टी है। योगियों के लिए सोना और मिट्टी समान है। समलोष्टाश्म कांचनम। अभी थोड़ा ब्रह्मा बाबा के साथ कनेक्ट करें। बाबा को जब वैराग्य आया, आप देखो उनकी अवस्था। बाबा को जब वैराग्य आया, बिजनेस समेट दिया। वो जो फेमस कपलेट है ना, अलीफ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलीफ को हो गया रेल का राही। उसको बताया गया तुम्हारे बिजनेस का और बहुत कुछ तुमको मिल सकता है। बोलता नहीं, अभी ये मेरे को पत्थर दिखाई देते हैं। तो जब बाबा को वैराग्य आया, जो बाबा पहले हीरे मोतियों का बिजनेस करते थे, डायमंड का,
वो बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे। ये योगी की अवस्था है। तो थोड़ा हमको बैलेंस में रहना चाहिए। बैलेंस में कैसे रहना चाहिए हमको? बुद्धि ये डिसीजन तो देती है कि ये पैसा है, ये धन है। धन और पैसा गलत नहीं है, उसमें आसक्ति गलत है, या उसके पीछे पड़ के अपना बैलेंस छोड़ना ये गलत है। तो हम धन को धन तो देखेंगे ही ना, सोने को सोना देखेंगे ही, मिट्टी को मिट्टी देखेंगे ही। तो बुद्धि तो डिसीजन देगी कि ये सोना है, ये मिट्टी है। लेकिन यहाँ पर भगवत गीता क्या कहना चाह रही है कि हम उसमें आसक्त नहीं रहे, उसमें हमारा ममत्व नहीं जाए, ट्रस्टी होकर उसको संभाले या यज्ञ में लगाए। आपको पता होगा जब बेगरी पाठ चला था तो बहुत ऊंचे घर की माताओं ने अपने गहनों से यज्ञ को चलाया था, ठीक है ना। तो ये यज्ञ को समय पर काम देने वाली माता या स्वर्ण आभूषण रहे हैं। तो हमको केवल इतना देखना है कि वो हमें आसक्ति उत्पन्न नहीं करे पुरानी दुनिया की चीजें। तो यहाँ पर सचिन भाई रुकना चाहेंगे। आई एम सॉरी टू से बिकॉज आई हैव एन अपॉइंटमेंट, और आज थोड़ा हमने लेट चालू किया। छठा अध्याय हमने अभी तक 8 श्लोक लिए हैं। आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग, आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। आज का सत्र हम यहाँ पर रोकते हैं। आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपके कोई सवाल नहीं है। तो एक सवाल व्हाट्सएप से आया था कि यज्ञ में जो धन आता है उसके ऊपर का सवाल था। तो बहुत सूक्ष्म और डेलिकेट सेंसिटिव इश्यू है। हाउ टू डिसाइड व्हाट इज बेसिक रिक्वायरमेंट? सॉरी ओम शांति, मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने कहा था ना परसिस्टेंट पॉजिटिव थॉट्स, तो इसी में ही युद्ध है कि मतलब जो ना हम तो वैसे नॉर्मली सब कुछ अच्छा रहता है तो परसिस्टेंट पॉजिटिव थॉट रहता है, जैसे ही कुछ आया सामने से तो फिर उसमें थोड़ा फोर्स बनने के लिए ऐसा कोई टिप है? ओके, दो प्रश्न है कि एक तो हमारी बेसिक नीड पूर्ण हो रही है। ये जो नीड है ना, मार्केटिंग वाले बहुत होशियार है इस समय। मार्केटिंग पीपल इन टुडेज वर्ल्ड, अभी कलयुग में मार्केटिंग वालों ने क्या किया है, टीवी, उनको पता है लोग टीवी और इसके पीछे पागल है, और उनको पता है एडवर्टाइज एक बहुत अच्छा तरीका है। तो वो कहते हैं ना कि इफ अ लाई इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इट अपीयर्स ट्रूथ। अगर झूठ को बार बार बोल दिया जाए तो हमको वो सच लगने लगता है। हिटलर ने इसी प्रिंसिपल का यूज किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि ये तुम्हारे दुश्मन है और उनको मारना है। बार बार बोलने से वो सच लगने लगता है। तो मार्केटिंग वाले इसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं, बार बार आपको बताते रहते हैं एक्चुअली है लग्जरी आइटम, लेकिन लग्जरी को नेसेसिटी कर दिया है। आप देखो ये मार्केटिंग का कमाल है कि लग्जरी आइटम को नेसेसिटी कर दिया है मार्केटिंग वालों ने। आप सिर्फ खुद अपने घर में लिस्ट निकालो कि कौन सी चीजें सचमुच में जरूरी है, तो आप देखेंगे बहुत चीजों की हमको जरूरत नहीं होते। आई लीव इट टू यू कि कौन सी चीजें बेसिक है। सचिन भाई अभी इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं पिछले 1.5 साल में, 2 वक्त की रोटी और सोने के लिए बिस्तर, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि सचिन भाई तो पूरे भारत में घूम चुके हैं, वर्ल्ड में भी घूम चुके हैं, कई कंट्रीज में 5 स्टार होटल में रहे हैं। तो हमने देखा कि इंद्रिय सुख क्या होता है, कहाँ तक जा सकते हैं ये लोग। 5 स्टार होटल में अभी एक दिन का रात का 15,000 भाड़ा होता था, अभी कंपनी हमको पे करती थी। जॉनसन एंड जॉनसन जैसे कंपनी में हम सीनियर मेडिकल एडवाइजर थे, तो हमारे सब लॉन्चेस होते थे। तो मैं देखता था ये क्या है, पैसा कितना वेस्ट करते हैं, हमको इतने की जरूरत नहीं है, है ना।
तो आप देखना आपको कितना विस्तार में जाना है, जितना विस्तार में जाएंगे उतना बुद्धि बिजी होगी। बाबा ने कहा जूते और चप्पल में मोह जाता है, कपड़े पे मोह जाता है। जितना आप चीजें इस्तेमाल करेंगे, जितना आप चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, उतना आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप समझ के चलो, आपकी बुद्धि उसमें बिजी होगी। अभी क्या होता है, जितना ज्यादा चीजों के ऊपर हम रोजमर्रा के जीवन में डिपेंडेंट होते हैं ना, जब वो चीज नहीं होती है ना तो हम रेस्टलेस हो जाते हैं, फिर व्यक्ति हो या वस्तु हो। अगर वो चीज नहीं मिली तो हम रेस्टलेस हो जाएंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना आप। अगर चीज नहीं मिली मेरी रोज के, हाँ, दुनिया के डेफिनेशन को नहीं जाओ, आपको दुनिया को सुनना है या बाबा को सुनना है, ये आप ही डिसाइड करो। आई लिव इट टू यू। अगर आप उसको मैनेज कर पाते हो, वेल एंड गुड। आप देखना आपकी बुद्धि कितनी जाती है, कितनी चीजों में जाती है। तो मेरा कहने का यही भाव है कि एकाग्रता, हम इसके ऊपर आने वाले छठे अध्याय में, जब ये चंचल मन को कंट्रोल करने की बात आएगी। पॉजिटिव थॉट्स के बारे में मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिन बातों में बाबा और बाबा की श्रीमत नहीं है ना, और जिसमें आपकी एनर्जी डिस्चार्ज हो रही है, वो सब पॉजिटिव नहीं है। बाबा और बाबा की बातें 100% पॉजिटिव है, सिर्फ उसको यथार्थ रूप में लेना चाहिए। जब आप किसी से मिलते हो, दो बातें होती है, या तो आप नीचे जाते हो या ऊपर जाते हो, दोनों एक दूसरे को एलिवेट करना चाहिए, ठीक है। तो सचिन भाई पॉजिटिविटी को इसलिए इस तरह से लेते हैं कि जब भी मेरी डिटैचमेंट की अवस्था से मैं नीचे आ जाता हूँ, मैंने कुछ तो निगेटिविटी को टच कर लिया। इट्स एज सिंपल एज इट इज। मेरी एकाग्रता भंग होती है, डिटैच नहीं हो पा रहा हूँ, बाबा की याद रहती नहीं है, मुरली पढ़ने का दिल नहीं करता है, सब निगेटिविटी एज शिफ्टेड। मेरी खुशी चली जाती है, हल्कापन चला जाता है, तो समझने का कुछ ना कुछ कचरा हमने उठा लिया है। सो यहाँ पर हम रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बाकी जिसको भी इंटरेस्ट है